सामईन हजरात, आइए आपको एक ऐसी दास्तान सुनाएं जिसको सुनकर आपको ये एहसास हो कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों का किस तरह इम्तहान लेता है, और जब वो नेक बंदे अपने इम्तहान में कामयाब हो जाते हैं तो परवरदिगार आलम उनको उसका क्या सिला देता है। हर नबी दुनिया में अमन का पैगाम लेकर आया, सब ने भाईचारे का पैगाम दिया और सभी अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए उसूलों पर, रास्तों पर चले। उन्हीं पैगंबरों में एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हैं जो अपने सब्र के लिए आज हर जगह, हर किताब में उनका जिक्र आता है और उनका सब्र तमाम दुनिया में, क्या फरिश्तों में, इंसानों में, सभी में मशहूर है। यही एक वाक़या मैं आपको दास्तान सब्र अय्यूब के नाम से सुना रहा हूँ। फ़नकार तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी, कलाम है जनाब शौक़ वज़ीरगंजवी का, और ये पेशकश है सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ टी सीरीज़ की। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उमर ख़ान। लीजिए समात कीजिएगा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र का वाक़या। शौक पहले करता है रब की सना, शौक पहले करता है रब की सना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना। शौक पहले करता है उसकी सना, 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 जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना, जिसने दम में सारी चीजें दी बना। मुलाहिज़ा कीजिए हजरात, यहाँ से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ये वाक़या। फिर दुरूदे पाक उनकी ज़ात पर, जो है रब के आखिरी पैगाम बर, बाद उसके अर्ज है वो दास्तां, जिसको सुन के होंगे सब महबूबां। हजरत अय्यूब अल्लाह के नबी, साबिर व शाकिर थे जाहिद मुत्तकी, उन पे रहमत थी खुदाए पाक की, थे वो अपने दौर के आला सखी। ऊंट घोड़े और मवेशी बेशुमार, मालो दौलत का था ना कुछ आर पार। बादशाहे वक्त थे, खुशहाल थे, नेमतों से रब की माला माल थे। दुख्तरो फर्जंद और लौंडी गुलाम, रब ने बख्शे उनको थे वो शाद काम। जिस कदर दौलत लुटाते खल्क पर, इतना ही बढ़ता था उनका माल ज़र। खेती और बागात की इफरात थी इजाजत, जिन्स खाते थे सभी। खूबरू बीवी थी रहमत आपकी, बादशाहे मिस्र की थी लाडली। हर तरह से उन पे रब का फजल था, करते थे वो हर घड़ी शुक्रे खुदा। आपका चर्चा फरिश्तों में हुआ, आपका चर्चा फरिश्तों
ज़ुहद तक़वा खूब है अय्यूब का, ज़ुहद तक़वा खूब है अय्यूब का, ज़ुहद तक़वा खूब है अय्यूब का। आपका चर्चा फरिश्तों में हुआ, ज़ुहदो तक़वा खूब है अय्यूब का। जब शैतान ने ये बात सुनी तो वो देख कर जल गया, और क्या हुआ आगे सुने। देख कर शैतान ये शोहरत जल गया, एक दिन अल्लाह से कहने लगा, तूने दी है नेमतें अय्यूब को, क्यों न लब पे उसके तेरा जिक्र हो। माल की खातिर है बस झुकती जिबी, दर हकीकत बंदा वो शाकिर नहीं। रब ने फरमाया गलत कहता है तू, है मेरा अय्यूब बंदा नेकू। शुक्र वो हर वक्त करता है मेरा, उसको लालच कुछ नहीं है माल का। बोला शैतान दे मुझे ये इख्तियार, उसका चौपट कर दूं सारा कारोबार। देख फिर वो किस तरह शाकिर रहे, और हुजूरी में तेरी हाजिर रहे। हक ने फरमाया दिया ये इख्तियार, जा तू ले अय्यूब के बागो बहार। जाके फिर शैतान लई ने ये किया, खेती और बागात सब डाले जला। हजरते अय्यूब को फिर दी खबर, हो गई इमलाक सब ज़ेरो ज़बर। फायदा क्या है खुदा के जिक्र से, खेती और बागात सारे ले लिए। सुन के ये अय्यूब बोले गम नहीं, सुन के ये अय्यूब बोले गम नहीं, सुन के ये अय्यूब बोले गम नहीं, सुन के ये अय्यूब बोले गम नहीं। सबका मालिक है वो रब्बुल आलमीन, सबका मालिक है वो रब्बुल आलमीन, सबका मालिक है वो रब्बुल आलमीन। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कि ये ज़ुहदा और ज़ुहद तक़वा देखकर एक दिन शैतान अल्लाह तबारक व तआला से कहता है कि तूने अय्यूब को इतना मालो दौलत दे रखा है, इसलिए वो तेरी इबादत करता है। अगर ये मालो दौलत मुझे इजाज़त दे तो मैं उसका सब ज़ेरो ज़बर कर दूं, फिर देखें वो कैसे तेरी इबादत करता है। उसके बाद क्या होता है समाप्त कीजिएगा। एक दिन शैतान ने वो सब जितने भी बागात और खेती वगैरह थी सब जलाकर राख कर दी, और फिर क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। जो भी शय थी उसने दी और उसने ली, शुक्र है उसका कि फुर्सत मुझको दी। सुन के ये शैतान शर्मिंदा हुआ, उस लई से फिर खुदा ने ये कहा, ले चुका अय्यूब का तू इम्तिहान, अब भी मेरा शुक्र है बिरदे जुबान। बोला शैतान अब भी है वो शाद काम, है ज़नो फर्जंद और लौंडी गुलाम। खादिमों से उसका दिल है शादमां, फिर भला वो क्यों करे आओ फुगा। उससे भी महरूम हो अय्यूब जो
कर ले गाना तेरे नाम को। हक ने फरमाया के जा तू ये भी कर, खातिमो औलाद कर दे रोज़बर। सुन के ये शैतान बेहद खुश हुआ, लेने पहुंचा इम्तहां अय्यूब का। कर दिए मिस्मार सब महलो मकान, दब के उनमें मर गए खुर्दो कला। बोला शैतान जाके फिर अय्यूब से, खादिमो फरजंद दब कर मर गए। जलजले से गिर पड़े महलो मकान, देखिए तो चल के क्या गुजरी वहां। आपने फरमाया कोई गम नहीं, आपने फरमाया कोई गम नहीं, आपने फरमाया कोई गम नहीं, आपने फरमाया कोई गम नहीं। उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी, उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी, उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी। सुन के ये अय्यूब बोले गम नहीं, उनका भी मालिक है रब्बुल आलमी। शैतान एक दिन अल्लाह ताला से फिर कहता है कि अभी भी उसके पास खादिम हैं, औलाद है, लौंडी गुलाम हैं, वो क्यों? इसलिए वो तेरा शुक्राना अदा करता है। लेकिन परवरदिगार आलम कहता है कि जा तुझे ये भी इजाज़त है कि सब ले ले। उसके बाद वो जितने भी महलो मकां थे वो सब उस शैतान ने गिरा डाले और उसमें सब दबकर मर गए। फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैंने तुम्हारे सब महलो मकां ज़ेरो ज़बर कर दिए और तुम्हारे खादिम फर्जंद जितने भी थे सब मर गए। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कोई गम नहीं है, इन सब चीज़ों का मालिक भी वही रब्बुल आलमीन है। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। शुक्र है उसका कि फुर्सत दी मुझे, अब करूंगा खूब उसकी बंदगी। शुक्र है उसका कि फुर्सत मुझको दी, अब करूंगा खूब उसकी बंदगी। देख कर ये सब्र शैतान उड़ गया, हक ने फरमाया के देखा हौसला। है मेरा अय्यूब साबिर किस कदर, कुछ नहीं उस पर तबाही का असर। बोला शैतान तंदुरुस्ती है अभी, इसलिए करता है तेरी बंदगी। लेने दे बस इम्तहां एक और तू, तंदुरुस्ती लेने दे फिलफौर तू। रब ने फरमाया के चश्मो दिल जुबान, छोड़ कर तू कर ले उनका इम्तहान। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ठीक है, अगर तू ये भी इम्तहान लेना चाहता है तो जा कर ले, लेकिन आँख, दिल और जुबान ये तीन चीज़ें छोड़कर पूरे बदन का जो चाहे वो कर। उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से इम्तहान हो रहा है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का। फिर तो शैतान खुश हुआ बेइंतहा, बोला अब देखूंगा सब्र अय्यूब का। आप थे मस्जिद में जब महवे नमाज, दिल में थी बस यादे रब्बे बेनियाज। था लई शैतान उनकी ताक में, सजदे में पहुंचे तो फूंका कान में। आग सी सारे बदन में लग गई, आपने बेचैन होकर आह की।
एकदम पैदा हुई ऐसी जलन, आबुलों से भर गया सारा बदन। चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई, चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई, चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई, चीख सुनकर बीबी रहमत आ गई। हाल उनका देख कर घबरा गई, हाल उनका देख कर घबरा गई, हाल उनका देख कर घबरा गई। जब उनकी ये चीख सुनी तो उनकी बीवी रहमत भी वहां आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा सामीन। बोली वो सरताज मेरे क्या हुआ, ये अचानक आ गई कैसी बला। बोले ये अय्यूब इसका रंज क्या, चाहिए हर हाल में शुक्रे खुदा। आबुलों में जोर खुजली का हुआ, जब खुजाया पीप तक बहने लगा। बोले बीवी से न तुम सदमा करो, अब मुझे मस्जिद से बाहर ले चलो। ये खुदा का घर है क्यों ना पाक हो, कोई बाहर ही जगह तुम ढूंढ लो। सुन के ये रहमत ने ढूंढा एक मकाम, सब जहां मिस्कीन खाते थे तो आम। फिर महल्ले में गई और ये कहा, हाल है अय्यूब का बिगड़ा हुआ। तुम खुदा के वास्ते इतना करो, उनको एक टीले पर लाकर छोड़ दो। जो हमेशा गाते थे नेमत वही, सख्त नफरत से लगे कहने सभी। तेरे शौहर पर खुदा का है अजाब, हम छुएंगे होंगे सब खाना खराब। आके दी अय्यूब को फिर ये खबर, प्यारे शौहर फेर ली सबने नजर। बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं, बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं, बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं, बोले ये अय्यूब कुछ शिकवा नहीं। गम न कर अल्लाह हमें भूला नहीं, गम न कर अल्लाह हमें भूला नहीं, गम न कर अल्लाह हमें भूला नहीं। अय्यूब अलैहिस्सलाम के कान में वो शैतान नमाज पढ़ते वक्त जाने ऐसी कौन सी चीज़ फूकता है कि आपका सारा बदन आंवलों से भर जाता है और उसमें पीप जारी हो जाता है। आप अपनी बीवी से कहते हैं कि मुझे मस्जिद से बाहर कहीं ले चलो। आप सबसे मदद मांगती हैं मोहल्ले वालों से जो कल तक आपकी राया में थे, आज आपको छूने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आप कहते हैं कि कोई शिकवा नहीं, हमें अल्लाह नहीं भूला है। उसके बाद क्या होता है समाप्त फरमाइएगा। बोले बीवी से के तू लाहौल पढ़, तेरी ताकत बिल यकीन जाएगी बढ़। बीवी रहमत ने बफजले किबूरिया आपको टीले तलक पहुंचा दिया। आह टीला वो जहां मोहताज सब, खाते थे खैरात आके रोज व शब। उस जगह अय्यूब हैं बेबस पड़े, बादशाह का हाल है ये देखिए। कुछ दिनों के बाद हालत ये हुई,
जख्मों से आने लगी बदबू बड़ी। आपकी बीवी से लोगों ने कहा, अपने शौहर को यहाँ से लो हटा, वरना होगा हाल इससे भी बुरा। जिस्म होगा इनका कुत्तों की ग़िज़ा, हमसे अब बदबू सही जाती नहीं, दूर ले जाओ इन्हें फौरन कहीं। रोती आई और शौहर से कहा, आपकी है कौम कितनी पुरजफा। कहते हैं बस्ती से ले जा इनको दूर, वरना हम दौड़ाएंगे कुत्ते जरूर। ये कहा अय्यूब ने, घबराओ मत, आंसू इन आंखों से तुम बरसाओ मत। नामुखारिज जो नबूवत से हुआ, तो बिला शक हूं मैं कुत्तों की ग़िज़ा। गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम, गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम, गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम, गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम। खा नहीं सकते मुझे बोला कलाम, खा नहीं सकते मुझे बोला कलाम, खा नहीं सकते मुझे बोला कलाम। गोश्त नबियों का हुआ सब पर हराम, खा नहीं सकते मुझे वो ला कलाम। आगे क्या होता है समाप्त कीजिएगा। लाए कुत्ते लोग जब अय्यूब पर, तो झुकाए अपने सब कुत्तों ने सर। फिर कहा अय्यूब से सबने यही, तुम चले जाओ यहाँ से आज ही। बोले अय्यूबा ऐसा मत करो, मुझको बाहर घूरे पे तुम डाल दो। पड़ते हैं जिस जा पे मुर्दा जानवर, डाल दो मुझको वहीं तुम सब बशर। बोले वो होगा ना हरगिज ये कभी, हम लगाएंगे ना तुमको हाथ भी। आपने फरमाया बीबी से सुनो, राह में जंगल की जाकर बैठ लो। जो मुसाफिर आए करना तुम सवाल, तो मेरे अय्यूब को घूरे पे डाल। बिल यकीन कुछ रहम फरमाएंगे वो, बस्ती से घूरे पे पहुंचाएंगे वो। इतना सुनकर बीवी रहमत रो पड़ी, बस्ती से बाहर वो जंगल में गई। राह में बैठी वो जाकर सोगवार, मुंतजर थी आए कोई गम गुसार। शाहजादे आए तो कहने लगे, शाहजादे आए तो कहने लगे, शाहजादे आए तो कहने लगे, शाहजादे आए तो कहने लगे। तुम यहाँ बैठी हो आकर किस लिए, तुम यहाँ बैठी हो आकर किस लिए, तुम यहाँ बैठी हो आकर किस लिए। कौन हो तुम, क्या तुम्हारा नाम है, क्यों हो रंजीदा, यहाँ क्या काम है। इतना सुनकर हो गई वो अश्कबार, हाल अपना कर दिया यूं आशिकार। मैं हूँ बीवी हजरत अय्यूब की, सख्त मुश्किल में है
उनकी जिंदगी। मेरे शौहर थे जो अब तक ताजवर, थी हुकूमत उनकी सारे मुल्क पर। हाय वो अल्लाह के प्यारे नबी, आज उनकी जान पर है आबनी। आ पड़ी है उन पे आफत नागहां, हो रहा है सख्त उनका इम्तहान। पड़ गए सारे बदन में आबले, हाल उनका है बड़ा तकलीफ दे। आज हम जो आफतों में घिर गए, बस्ती के सब लोग हमसे फिर गए। कहते हैं ले जाओ इनको घूरे पर, वरना कर देंगे इन्हें ज़ेरो ज़बर। कोई ये लिल्लाह आफत डाल दे, कि उन्हें घूरे पे लाकर डाल दे। इतना सुनकर शाहज़ादे रो पड़े, बीबी रहमत से वो ये कहने लगे। आपका सुनकर ये रहमत माजरा, गम की शिद्दत से कलेजा हिल गया। है हमारी आपसे ये इल्तमास, हमको फौरन ले चलो तुम उनके पास। आपके शौहर के हम काम आएंगे, आपके शौहर के हम काम आएंगे, आपके शौहर के हम काम आएंगे, आपके शौहर के हम काम आएंगे। वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे, वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे, वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे। दो शहजादे कहते हैं कि हम उनको वो जहाँ भी चाहेंगे पहुँचाएंगे, आप फिक्र ना करें, हमको फौरन ही आप उनके पास ले चलें। अब वो दोनों शहजादे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी रहमत के साथ उनके पास जाएंगे और फिर उनको उठाकर कहाँ ले जाएंगे, ये आप कैसेट के भी साइड में समाप्त फरमाएंगे। समाप्त कीजिएगा ये लास्ट बंद दोबारा से। आपके शौहर के हम काम आएंगे, आपके शौहर के हम काम आएंगे, आपके शौहर के हम काम आएंगे, आपके शौहर के हम काम आएंगे। वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे, 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 वो जहाँ चाहेंगे हम पहुँचाएंगे। दोनों शहजादे बीबी रहमत के साथ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और फिर क्या होता है समाप्त कीजिए। आखिर ये दोनों शहजादे हैं कौन, मुलाहिजा कीजिएगा। बीबी रहमत और वो दोनों गए, हज़रत अय्यूब से जाकर मिले। अर्ज़ खिदमत में किया पहले सलाम, फिर हुए अय्यूब से वो हम कलाम। लेके बस्ती से वो भूरे पर गए, हो गए रूपोश उनको छोड़ के। बोले ये अय्यूब ए रहमत बता, कौन थे मालूम है उनका पता। बोली मुझको क्या खबर वो कौन थे, शाहजादे थे किसी भी मुल्क के। बोले ये अय्यूब
अयूब रहमत जान ले, दोनों जिब्राइल व मीकाईल थे। तुमको रंजीदा परेशान देख कर आए थे अल्लाह के भेजे हुए, कूड़ा करकट गंदगी को देख कर बीबी रहमत पर हुआ बेहद असर। रो पड़ी वो इस तरह कहने लगी, रंज से बेताब है कल्बे हज़ीं, हाय दम भर में ये क्या से क्या हुआ, कर्रो फर इक़बाल सारा छिन गया। सल्तनत के तख्त पर कल था क़याम, आज घूरे पर मिला तुमको मकाम। कल थे बिस्तर रेशमी और मखमली, आज बिस्तर है ये घूरा गंदगी। क्यों न दिल का चैन अब ताराज हो, क्यों न दिल का चैन अब ताराज हो, क्यों न दिल का चैन अब ताराज हो, क्यों न दिल का चैन अब ताराज हो। कल सखी थे आज तुम मोहताज हो, कल सखी थे आज तुम मोहताज हो, कल सखी थे आज तुम मोहताज हो। क्यों ना दिल का चैन अब ताराज हो, कल सखी थे आज तुम मोहताज हो। बीवी कहती हैं अपने शौहर से, उसके बाद गम की चादर कैसी सर पर तन गई, मिट गई औलाद जहां पर बन गई। आपने फरमाया मेरी दिल हसीं, शुक्र की जा है शिकायत की नहीं। बंदे को जिस हाल में रखे खुदा, चाहिए कि शुक्र वो लाए बजा। जो मुसीबत आई है बीवी मेरी, ये भी रहमत है खुदाए पाक की। कुछ दिनों के बाद बीवी से कहा, इस जगह अब दिल मेरा उकता गया, इस जगह भी अब ताफुन से मेरे है बहुत तकलीफ लोगों के लिए। दूर जंगल में कहीं जाओ चली, झाड़ियां काटो बनाओ झोपड़ी, और फिर हमको यहाँ से ले चलो, ताना कुछ तकलीफ हो मखलूक को। बीबी रहमत हो गई फौरन रवां, जाके फिर जंगल में काटी झाड़ियां। हाथ कांटों से हुए जख्मी तमाम, कर दिया पर झोपड़ी का इंतजाम। दिल था रंजीदा बहुत चेहरा उदास, जाके ये कहने लगी शौहर के पास, ऐ मेरे सरताज अल्लाह के नबी, ऐ मेरे सरताज अल्लाह के नबी, ऐ मेरे सरताज अल्लाह के नबी, ऐ मेरे सरताज अल्लाह के नबी। मैंने जंगल में बना दी झोपड़ी, मैंने जंगल में बना दी झोपड़ी, मैंने जंगल में बना दी झोपड़ी। बोले फिर अयूब रहमत से सुनो, फिर किसी को आज जाकर ढूंढ लो। बीवी रहमत फिर गई जंगल में आ, जाके ढूंढा हर तरफ डाली निगाह। सारे दिन ढूंढा न कोई मिल सका,
बैठ कर करने लगी आहो पुकार, आज मेरे बादशाह अय्यूब का कोई भी हामी नहीं मेरे खुदा। सारे दिन मैंने किया है इंतजार, कोई भी पाया ना मैंने गम गुजार। देख कर रहमत को मुज़तर बेकरार, हो गए कुदसी पलक पर अश्कबार। और खुदाए पाक से कहने लगे, बीवी रहमत मुज़तरिब है देर से, हुक्म फरमा तो करें इमदाद हम, जाके रहमत को करें दिलशाद हम। हुक्म हक से दो फरिश्ते आए तब, काम आए वो नबी के बाअदब। झोपड़ी में जाके पहुंचाया उन्हें, बीबी रहमत भी थी उनके साथ में। हाय वो सुनसान जंगल पुरखतर, रात अंधेरी और दरिंदों का खतर। कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी, कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी, कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी, कैसी कैसी आफतें आकर पड़ी। सात शौहर का मगर छोड़ा नहीं, सात शौहर का मगर छोड़ा नहीं, सात शौहर का मगर छोड़ा नहीं। जख्म अब अय्यूब के सड़ने लगे, और उनके जख्मों में कीड़े पड़े। आज है अय्यूब का वो हाल जार, दर्द गम और भूख से है बेकरार। देख कर ये हाल बीवी आपकी, हो गई बेचैन और सिसकी बंधी। दूर के गांव में पहुंची गमज़दा, और घर घर आपने जाकर कहा, हजरत अय्यूब शौहर को मेरे, आज फाके में पड़े 2 दिन हुए। हमसे अपने घर का कोई काम लो, और मजदूरी में रोटी हमको दो। आह शहजादी वो शाहे मिस्र की, हजरत यूसुफ की पोती हूर सी। मेहनत मजदूरी का करती है काम, पीसती है चक्की वो पहरे तो आम। खाना लाती है वो शौहर के लिए, और खिलाती है खुद अपने हाथ से। जख्म धोना और पट्टी बांधना, सारी खिदमत करना, चक्की पीसना। रात दिन उसका यही मामूल है, ये मुसीबत और इसका तूल है। पानी भरते भरते चक्की पीसते, पानी भरते भरते चक्की पीसते, पानी भरते भरते चक्की पीसते, पानी भरते भरते चक्की पीसते। उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े, उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े, उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े। पानी भरते भरते चक्की पीसते, उनके नाजुक हाथों में छाले पड़े। उसके बाद क्या होता है मुलाहजा फरमाइएगा। देख कर अय्यूब को सदमा हुआ, आह भर के अपनी बीवी से कहा, इस कदर तकलीफ क्यों सहती हो
प्यासी काम में रहती हो तुम। काम से हाथों में छाले पड़ गए, फूल से रुखसार काले पड़ गए। तंदुरुस्ती गिर गई है किस कदर, दिल लरज उठता है तुमको देख कर। ये मुसीबत सहती है औरत कहीं, देखी जाती हमसे ये हालत नहीं। तुम हो रहमत प्यारी दुख्तर शाह की, मेरी खातिर हो मुसीबत में पड़ी। हश्र में पूछेंगे वालिद आपके, तुमने इतने काम रहमत से लिए। फिर भला क्या दूंगा मैं उनको जवाब, होगी एक शर्मिंदगी रोज़े हिसाब। इसलिए तुम छोड़ कर मेरे लिए घर चली जाओ तुम अपने बाप के। हो रहा है सिर्फ मेरा इम्तहान, क्यों मुसीबत में पड़ी हो तुम यहाँ। इतना सुनकर हो गई वो बेकरार, और फिर रोने लगी वो जार जार। बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा, बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा, बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा, बोली ऐसा मत कहो बहरे खुदा। कब जीऊंगी आपसे होकर जुदा, कब जीऊंगी आपसे होकर जुदा, कब जीऊंगी आपसे होकर जुदा। आप कहते हैं कि तुम इस परेशानी में मेरे साथ क्यों रह रही हो। तुम्हारे वालिद हश्र के दिन अगर पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, लेकिन आप ये सुनकर रोती हैं और क्या कहती हैं, समाप्त कीजिएगा। हश्र में पूछेंगे कब ये बाप माँ, नफ्सी नफ्सी सब पुकारेंगे वहाँ। जब खुदा फरमाएगा मुझसे जनाब, तूने क्यों शौहर को छोड़ा, दे जवाब। ऐश में तो साथ शौहर के रही, क्यों न आड़े वक्त में मुश्किल सही। मैं भला क्या दूंगी महशर में जवाब, मुझ पे नाजिल होगा कुदरत का अजाब। ये मुसीबत सब मुझे मंजूर है, मेरा दिल बस आपसे मसरूर है। जान भी कर दूंगी मैं तुम पर निसार, पर जुदाई आपकी है नागवार। इम्तिहान तो देखिए फिर क्या हुआ, जिस्म सब कीड़ों ने छलनी कर दिया। कोई कीड़ा गिरता तो लेते उठा, और कहते खा तू मेरा गोश्त खा। जिस्म मेरा है ग़िज़ा तेरे लिए, छोड़कर हरगिज़ न जा मेरे लिए। काम जो कीड़ों के आऊंगा यहाँ, हश्र में तो कुछ मिलेंगी नेकियां। कुछ न मुश्किल का गिला करते थे वो, कुछ न मुश्किल का गिला करते थे वो, कुछ न मुश्किल का गिला करते थे वो, कुछ न मुश्किल का गिला करते थे वो। रात दिन शुक्रे खुदा करते थे वो, रात दिन शुक्रे खुदा करते थे वो, रात दिन शुक्रे खुदा करते थे वो। गांव में शैतान बनकर आदमी पहुंचा और सबके लिए तंबीह की।
रात जिस गांव में आपकी बीवी काम धंधा करके अपने शौहर को खाना लाती थी, रोटी लाती थी, शैतान एक दिन उस गांव में भी पहुंच गया और लोगों को कैसे बरगला रहा है वहां समाप्त कीजिएगा। बोला जो आती है औरत काम को, एक जुजामी की है बीवी दोस्त को, तुम कराओगे जो घर में उससे काम, तुमको भी हो जाएगा मर्दे जुजाम। इतना सुनकर गांव वाले डर गए, बेवफाई सब के सब वो कर गए। बीवी रहमत को ना फिर आने दिया, काम देने से मना सबने किया। आ रही थी लौट करना काम वो, एक जगह से गुजरी वक्त शाम वो, देखती है क्या कि एक मर्दे ज़ईफ, हाथ में तस्बीही सूरत से शरीफ, चेहरा नूरानी है सर पर है कुला, ऐसा लगता है कि कोई बादशाह। देख कर रहमत को वो कहने लगा, बीवी है अय्यूब की तू में लगा। तेरा शौहर पहले था एक बादशाह, ऐश में रहता था वो शामों पगा। साहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी, जाहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी, जाहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी, साहिदो आबिद था वो ऊंचा सखी। करता था दिन रात रब की बंदगी, करता था दिन रात रब की बंदगी, करता था दिन रात रब की बंदगी। थे बहुत से खादिमो लौंडी गुलाम, शान शौकत का बड़ा था एहतिमाम। दुख्तरो फर्जंद से था घर भरा, खेत और बागात भी थे पुरफजा। था वो पहले खूबसूरत पहलवान, हो गया वो अबू जुजामी नागहां। क्यों हुआ उस पर भला ऐसा गजब, सुन बताता हूँ तुझे इसका सबब। इसको ये अब तक नहीं मालूम था, देख मुझको मैं ज़मीं का हूँ खुदा। आसमानी रब की तुम दोनों सदा, बंदगी करते रहे बेफायदा। मैंने तो सब कुछ किया तुमको अता, तुमने एक सजदा नहीं मुझको किया। इसलिए सब चीजें मैंने छीन ली, और शौहर को तेरे तकलीफें दी। फिर ये उंगली के इशारे से कहा, देख वो मौजूद है सब कुछ तेरा। बीवी रहमत ने जो देखा उस तरफ, खादिमो फर्जंद पाए सफ बसफ। और जितने मर गए थे जानवर, बीवी रहमत को वो सब आए नजर। बोली वो हमको नहीं मालूम था, बोली वो हमको नहीं मालूम था, बोली वो हमको नहीं मालूम था, बोली वो हमको नहीं मालूम था। है खुदा भी और कोई दूसरा, है खुदा भी और कोई दूसरा, है खुदा भी और कोई दूसरा। ये सब बातें कौन कह रहा है आपकी बीवी से? शैतान आता है भेष बदल कर, वही बहका रहा है आपको
कि शायद अब भी ये बहक जाए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समाप्त कीजिएगा। उनसे फिर शैतान ये कहने लगा, अपने शौहर को तू ये देना बता, एक सजदा कर ले मेरे नाम का, फिर से वो हो जाएगा अच्छा भला। छिन गया है जो वो सब मिल जाएगा, लौट कर फिर वो जमाना आएगा। इतना सुनकर बीबी रहमत चल पड़ी, जाके ये अय्यूब से कहने लगी। सुन के गुस्सा आ गया अय्यूब को और कहा चल सामने से दूर हो, क्या ज़मीं क्या आसमां दोनों जहां हैं फकत अल्लाह के सब बेगुमां। आज तूने जुर्म ये बेजा किया, हो गया मैं ठीक तो दूंगा सजा। ये किया है तूने एक ऐसा कसूर, कोड़े 100 तुझको लगाऊंगा जरूर। अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं कि तू शैतान के बहकावे में आई है, अगर मैं ठीक हो गया तो तुझे इसकी सजा जरूर दूंगा, तेरे 100 कोड़े लगाऊंगा। उसके बाद क्या होता है सुनेंगे। बीबी रहमत डर गई, कहने लगी अब खता ऐसी कभी होगी नहीं। वो गई एक रोज बाहर काम को, क्या हुई रहमत खुदा की देख लो। हजरते जिब्रील आए शाद काम और कहा अय्यूब से रब का सलाम। बोले फरमाने खुदा है अब यही, एड़ियां मारो सिमी पर तुम अभी। फिर सहारा दे के वो एक आन में लाए जिब्रीले अमी मैदान में। फिर कहा अय्यूब से ऐ मेहरबान, हो गया पूरा तुम्हारा इम्तहान। इस तरीके से हजरत अय्यूब का इम्तहान पूरा होता है। अब क्या होता है, मारी एड़ी जब ज़मीं पर आपने, पानी के धारे लगे तब फूटने। देखते ही देखते चश्मा बना, बोले ये जिब्रील इसमें लो नहा। आपने गोता लगाया जिस घड़ी, दूर बीमारी वो सारी हो गई। हो गए पहले से भी ज्यादा कभी, हो गए पहले से भी ज्यादा कभी, हो गए पहले से भी ज्यादा कभी, हो गए पहले से भी ज्यादा कभी। चांद सी सूरत हुई अय्यूब की, चांद सी सूरत हुई अय्यूब की, चांद सी सूरत हुई अय्यूब की। जब जिब्रील अमीन ने उनको ये बताया कि आप अपनी एड़ियाँ जो हैं ये ज़मीन से रगड़िएगा, एक चश्मा जारी होता है और जब आप उसमें नहाते हैं तो आपकी सारी बीमारी दूर हो जाती है और जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं, उससे ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। आखिरी बंद हजरात समाप्त कीजिएगा। शौक वजीर गंजवी क्या कह रहे हैं। फिर दिया जन्नत का उनको एक लिबास, देख मेवे जन्नती की इल्तमास। सेबतन कीजिए ये कपड़े जन्नती और मेवा खाओ ये फिरदौस की। बीबी रहमत आई देखी झोपड़ी, जब न पाया आपको तो आह की। दिल में उनके ये शुबा पैदा हुआ, मेरे शौहर को दरिंदा ले गया। बेतहाशा भागी दौड़ी ढूंढने, जब न पाया तो लगी वो चीखने। आए फिर जिब्रील और अय्यूब पास,
बोले क्यों है आपको रंजो हिरास, सड़ रहे थे मिल गई दुख से निजात, इसमें क्या है इस कदर रोने की बात। बोली ऐसा मत कहो उनके लिए, मेरे शौहर थे मुझे सरताज थे। बोले ये जिब्रील थे किस शक्ल के, उनका कुछ हुलिया पता तो दीजिए। बस यही पूछा जनाब अय्यूब ने, उनकी सूरत कैसी थी फरमाइए। जब आप अच्छे खासे हो जाते हैं तो आपकी बीवी पहचान नहीं रही है उन्हें और पूछ रहे हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी बीवी से कि तुम्हारे शौहर कैसे थे, ज़रा उनकी कुछ पहचान बताइए। तो वो क्या पहचान बताती हैं? बोली वो बस थे तुम्हारी शक्ल के, इससे पहले जब के थे अच्छे भले, आप जैसा नाक नक्शा उनका था, आपसे थे एक खूबी में सिवा। एक सितारा उनकी पेशानी में था, तुमने देखा हो उन्हें तो दो बता। अपना सरकाया अमामा और कहा, ये सितारा तो नहीं था आपका। देख कर हैरान हुई बोली जनाब, कौन हो तुम दो पता अपना शिताब। बोले ये अय्यूब रहमत गम न कर, हो गई रब की इनायत की नजर। मैं वही अय्यूब हूँ शौहर तेरा, तू मेरी बीवी है बेशक बावफा। गिर गई पाँव पे और चूमे कदम, बोली बेशक हो गया रब का करम। गुस्ल रहमत ने भी चश्मे में किया, हुस्न फिर उनका दुबाला हो गया। कर दिया दोनों को रब ने नौजवान, फिर हुए पैदा वो लड़के लड़कियां। बादशाहत भी दोबारा मिल गई, और कली दोनों के दिल की खिल गई। हो गए वो इम्तिहान में कामयाब, रह गया शैतान ही खाना खराब। शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है। शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है। शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है, शौक अल्लाह साबिरों के साथ है। शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ है, शाकिरों पर खास उसका हाथ